A very good morning to you all again. So today we will be completing the next topic which we have left in mind. So we have been on this particular topic, that is linking the spreadsheets, and the last topic, that is split, hide and freeze span in worksheet, is remaining. So first of all, I'll show you about 1.2.5, that is split, hide and freeze spans in worksheet. So first of all, I want this 4 of the lines to be fixed. मुझे इस 4 लाइंस को मूव नहीं करना है, ये पर्टिकुलर पोर्शन को मूव नहीं करना है. सो आई सिंपली डू इज फ्रीज पेन. तो फ्रीज पेन अगर मैं करती हूँ, अभी फिलहाल मैंने फ्रीज किया था, जस्ट अनफ्रीज इट, एंड मैंने जो स्प्लिट किया था उसको मैं निकाल देती हूँ. ओके, सो लेट्स जस्ट कंसिडर, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन फ्रीज द पेन. बिफोर दैट आई वॉन्ट दिस 5 rows टू बी फ्रीज. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगी, I will click on view option from the menu. I will go to the freeze pan and it will just simply freeze it up. I'll show you again. Freeze pan. You can see, अगर यहाँ मैं मूव कर रही हूँ, आई एम स्क्रोलिंग इट ईयर, मतलब यहाँ पे जितने रोज है 11 रोज, उसको उसने फ्रीज कर दिया है. अब मैं यहाँ पे हूँ ऑन द 13th रो. मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि 11 तक जो है वो पैन फ्रीज हो गया. दिस इज नोन एज पैन. ओके, दिस एरिया इज नोन एज पैन. तो ये जो एरिया है वो फिक्स हो गया है, और बाकी का नीचे का जो एरिया है उसको मैं माउस के पास, जो स्क्रॉल हमारे पास होता है, इफ आई मूव इट डाउनवर्ड्स, तो वो इस तरह से मूव होगा. ओके, सिंपली यू कैन जस्ट सी दिस, राइट. तो ये पूरा फ्रीज हो गया. तो दिस इज अबाउट फ्रीजिंग द पेन. तो ये क्या है, आई विल जस्ट अनफ्रीज इट अगेन, आई विल शो यू अगेन. आई एम क्लिकिंग इट ओवर हियर, फ्रीज पेन क्लिक कर रही हूँ. आई एम डूइंग इज, मैंने यहाँ पे क्या किया था पता है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था फ्रीज पेन का. सो व्हाट डज फ्रीज पेन मीन्स, कीप रोज एंड कॉलम विजिबल while द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रोल्स. इसका मतलब रो और कॉलम जो होगा, जो मैं फिक्स करना चाहती हूँ, उसको वो फ्रीज कर देता है, और बाकी के जो पोर्शन होता है उसको वो मूव करने देता है. नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है फ्रीज टॉप रोज. सो मैं यहाँ पे टॉप रो को फ्रीज कर रही हूँ. नाउ यू कैन सी, नंबर 1 जो रो है वो फिक्स कर दिया उसने, मतलब फ्रीज कर दिया, और बाकी को मैं मूव कर सकती हूँ. आई कैन स्क्रोल, इफ यू कैन सी, यहाँ पे 1 जो है वो कांस्टेंट है, और बाकी का सब हम मूव कर पा रहे हैं. द थर्ड ऑप्शन इन फ्रीज पेन इज फ्रीज फर्स्ट कॉलम. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे एक लाइन भी आ जाती है. इसका मतलब क्या होता है कि ये फ्रीज हो गया है. ओके, सो फ्रीज फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे अगर मूव करना जाऊं जाऊं लाइक इफ आई जस्ट गो फ्रॉम यर, तो आप देख सकते हो कि ए कॉलम जो है वो मूव नहीं हो रही है, बाकी की सारी कॉलम्स जो है वो शिफ्ट हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीज पेन. हमने 3 ऑप्शन देखे, एक तो फ्रीज पेन के बारे में, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम. टॉप रो मतलब नंबर 1 रो जो होगा वो टॉप, फर्स्ट कॉलम इज ए, एंड फ्रीज पेन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को वो फ्रीज कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट स्प्लिट. अगेन हम लोग यहाँ पे से व्यू ऑप्शन में जाएंगे एंड वी विल गो ऑन द स्प्लिट. तो ये स्प्लिट पे उसने क्या कर दिया, इसने पोर्शन 4 पोर्शंस में ये मेरी वर्कशीट को डिवाइड कर दी. नाउ यू कैन सी, आई विल शो यू अगेन, आई विल जस्ट अनस्प्लिट इट. अगर मुझे अनस्प्लिट करना है, मतलब मुझे ये जो मैंने स्प्लिट किया इसको रिमूव करना है, तो मैं उसी के ऊपर वापस से क्लिक करूंगी तो वो रिमूव कर देगा. सी, स्प्लिट, अनस्प्लिट, उसी के ऊपर वापस से मुझे क्लिक करना है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, क्या डेफिनेशन दिया है यहाँ पे स्प्लिट का. डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट पैन्स दैट ईच स्क्रॉल सेपरेटली. इसका मतलब क्या होता है, ये विंडो को डिवाइड कर देता है और हर एक पैन अपने हिसाब से स्क्रॉल होगी. आई विल शो यू. स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी हुई है, जहां पे मैंने सेल सेलेक्ट किया था वहां से वो स्प्लिट हो गई है. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगी तो वो यहीं से वो नीचे जा रहा है. लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आया था, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है. मतलब इसने क्या कर दिया, ये विंडो अलग हो गई, ये फर्स्ट वाली जो विंडो है, देखो यहाँ पे भी स्क्रॉल कर पा रहे हो, यहाँ पे भी हम स्क्रॉल कर पाएंगे. ओके, यहाँ पे भी हम स्क्रॉल कर पाएंगे. लेकिन जबकि हमने फ्रीज में क्या देखा था, बाकी सब स्क्रॉल कर पा रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया को फिक्स कर दिया था. यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे एक वर्कशीट को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया. ओके, अब मैं चाहती हूँ यहाँ से स्प्लिट हो.
यू कैन सी यहाँ से स्प्लिट हो गया, यहाँ पे अलग अलग होगा, यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे भी डिफरेंट, मतलब आई एम डिवाइडिंग वन वर्कशीट इनटू 4 डिफरेंट पैन्स. ओके, नेक्स्ट इज हाइड. चलो नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट विल हैपन. हाइड विल डू इज व्हाट, इट विल हाइड करंट विंडो. टू ब्रिंग द विंडो बैक अगेन वी विल क्लिक ऑन दिस. सो यू कैन सी मैं हाइड पे क्लिक कर रही हूँ. हाइड पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, ये पर्टिकुलर विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी. लेकिन मुझे so this is how we can hide the pan also, the worksheet area also. So this was all about freeze pan, split and hide. I hope it is clear to you. Now next topic is about linking spreadsheets, जो हमारा बाकी था, and this is the last topic also. Okay, so spreadsheets link करनी है मुझे. So I'll just click on this particular cell जहाँ पे मुझे करना है link. I'll right click on this particular cell. यहाँ पे मैं जाऊंगी तो hyperlink का ऑप्शन आएगा. I'll just click on the hyperlink option. Okay, and then मैं क्या करूंगी यहाँ पे, I'll just choose any one of the file जो मुझे, जिसका hyperlink मुझे देना होगा. तो कहाँ पे है मेरी फाइल, मुझे ब्राउज करना पड़ेगा, कोई पेज या करंट फोल्डर में है या रिसेंट फाइल्स के अंदर है. लेट्स कंसिडर मैं किसी को भी अभी फिलहाल लिंक करना चाह रही हूँ. ओके, मैं अभी शीट 1 को ही ले रही हूँ. ओके, यू कैन सी यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गई. दिस इज हाउ आई कैन लिंक. इसे हाइपर लिंक भी कहते हैं. इफ आई क्लिक ऑन दिस व्हाट विल हैपन, मुझे वो शीट 1 पे लेके जाएगा. आई शो यू अगेन. शीट 2 एक क्रिएट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे. आई जस्ट डू इज, मैं यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट कर रही हूँ. राइट क्लिक ऑन दिस सेल, हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे. आई जस्ट गो इन द प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट. मुझे किसके साथ लिंक करना है, एक शीट को दूसरे के साथ लिंक करना है. तो मैं जैसे ही शीट 2 पे क्लिक करूंगी, आई प्रेस ऑन ओके, तो यहाँ पे शीट 2 के ऊपर लिंक, हाइपर लिंक क्रिएट हो गई. अब आप यहाँ से देख सकते हो, मैं जैसे ही यहाँ पे कर्सर ला रही हूँ वैसे ही वो दिखा रहा है कि किस तरह से वो उसके ऊपर किस चीज की लिंक है. आई जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू कैन सी मुझे वो शीट 2 पे लेके आया. आई होप आपको ये समझ में आया कि वो कैसे करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर टुडे सिलेबस जो हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1, दैट इज concepts of worksheet. For the notes it will be sent to you soon. Up to that you have to follow this particular videos which we have done from 1.1 to 1.2. Okay, in the next lecture we will be starting with unit number 2, that is formula, chart and data. You have to keep practicing about this particular things which I have already shown. I hope it is clear to you. Thank you. Have a nice day.